नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं मैं हूं ना ऑफिशियल और आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे प्रेरणादायक किताबों में से एक इकिगाई के बारे में। आज की यह वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन को नई दिशा देने वाली यात्रा है। अगर आप जीवन में खुशी, सफलता, शांति और अपने असली उद्देश्य की तलाश कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है। कई लोग जिंदगी भर काम करते रहते हैं, लेकिन उन्हें कभी यह महसूस नहीं होता कि आखिर वे सच में क्या करना चाहते हैं। कुछ लोग पैसे तो कमा लेते हैं, लेकिन अंदर से खुश नहीं होते। वहीं कुछ लोग साधारण जिंदगी जीते हुए भी बेहद संतुष्ट और खुश दिखाई देते हैं। आखिर ऐसा क्यों? इसी सवाल का जवाब देती है यह किताब इकिगाई। जापान के ओकिनावा नाम के एक छोटे से द्वीप को दुनिया के सबसे खुशहाल और लंबी उम्र वाले लोगों की जगह माना जाता है। वहां के लोग 90 या 100 साल की उम्र में भी सक्रिय रहते हैं, मुस्कुराते हैं और अपने काम को पूरे उत्साह के साथ करते हैं। रिसर्च में पता चला कि उनकी लंबी और खुशहाल जिंदगी का सबसे बड़ा कारण है उनका इकिगाई। इकिगाई का मतलब होता है वह कारण जिसकी वजह से आप हर सुबह उत्साह के साथ उठते हैं, यानी जिंदगी का ऐसा उद्देश्य जो आपको अंदर से खुशी दे। इकिगाई 4 चीजों का मिलन है। पहला, आप क्या करना पसंद करते हैं। दूसरा, आप किस काम में अच्छे हैं। तीसरा, दुनिया को किस चीज की जरूरत है। और चौथा, किस काम से आपको कमाई हो सकती है। जब ये चारों चीजें एक जगह मिलती हैं, वहीं आपका असली इकिगाई छिपा होता है। बहुत लोग सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं, कुछ लोग सिर्फ अपने शौक में लगे रहते हैं, लेकिन असली संतुलन तब आता है जब आपका काम आपकी खुशी और जरूरत दोनों को पूरा करे। इस किताब की पहली बड़ी सीख है कि खुशी बड़ी चीजों में नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों में छिपी होती है। आज लोग सोचते हैं कि जब बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा घर होगा या बहुत पैसा होगा, तब वे खुश होंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि खुशी हमेशा वर्तमान पल में होती है। सुबह की ताजी हवा, परिवार के साथ बिताया समय, पसंदीदा काम करना और किसी की मदद करना, यही असली खुशी है। ओकिनावा के लोग हर छोटे पल का आनंद लेते हैं। वे भविष्य की चिंता में अपना आज खराब नहीं करते। अगर आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट अपने मनपसंद काम के लिए निकालें, तो धीरे धीरे आपका जीवन बदलने लगेगा। किताब बताती है कि रिटायरमेंट का मतलब जिंदगी खत्म होना नहीं है। जापान में कई लोग 90 साल की उम्र में भी काम करते हैं, क्योंकि उनका काम उनके लिए बोझ नहीं, बल्कि खुशी होता है। जब इंसान खाली बैठता है, तब उसका शरीर और दिमाग दोनों कमजोर होने लगते हैं। लेकिन जब इंसान किसी उद्देश्य के साथ काम करता रहता है, तब उसके अंदर ऊर्जा बनी रहती है। इसलिए जिंदगी में कभी खुद को बेकार मत समझिए। सीखते रहिए, काम करते रहिए और खुद को बेहतर बनाते रहिए। आज दुनिया में ज्यादातर लोग तनाव में जी रहे हैं। काम का तनाव, पैसे की चिंता, भविष्य का डर और दूसरों से तुलना इंसान को अंदर से कमजोर बना देती है। इकिगाई हमें सिखाती है कि तनाव को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे संभाला जरूर जा सकता है। ओकिनावा के लोग ध्यान करते हैं, धीरे धीरे जीवन जीते हैं और अपने रिश्तों को महत्व देते हैं। वे हर चीज में जल्दी नहीं करते, वे अपने मन को शांत रखना जानते हैं। अगर आप भी रोज कुछ मिनट मेडिटेशन करें, मोबाइल से थोड़ा दूर रहें और प्रकृति के खुशी होता है। जब इंसान खाली बैठता है, तब उसका शरीर और दिमाग दोनों कमजोर होने लगते हैं। लेकिन जब इंसान किसी उद्देश्य के साथ काम करता रहता है, तब उसके अंदर ऊर्जा बनी रहती है। इसलिए जिंदगी में कभी खुद को बेकार मत समझिए। सीखते रहिए, काम करते रहिए और खुद को बेहतर बनाते रहिए। आज दुनिया में ज्यादातर लोग तनाव में जी रहे हैं। काम का तनाव, पैसे की चिंता, भविष्य का डर और दूसरों से तुलना इंसान को अंदर से कमजोर बना देती है। इकिगाई हमें सिखाती है कि तनाव को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता,
लेकिन उसे संभाला जरूर जा सकता है। ओकिनावा के लोग ध्यान करते हैं, धीरे धीरे जीवन जीते हैं और अपने रिश्तों को महत्व देते हैं। वे हर चीज में जल्दी नहीं करते, वे अपने मन को शांत रखना जानते हैं। अगर आप भी रोज कुछ मिनट मेडिटेशन करें, मोबाइल से थोड़ा दूर रहें और प्रकृति के साथ समय बिताएं, तो आपका मन शांत होने लगेगा। यह किताब बताती है कि लंबी उम्र का एक बड़ा रहस्य सही खान पान भी है। ओकिनावा के लोग जरूरत से ज्यादा नहीं खाते, वे हमेशा थोड़ा कम खाना खाते हैं। उनका भोजन साधारण लेकिन पौष्टिक होता है। हरी सब्जियां, फल, दालें और प्राकृतिक भोजन उनकी जिंदगी का हिस्सा हैं। आज लोग स्वाद के पीछे भागते हैं और स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन याद रखिए, अस्वस्थ शरीर कभी खुशहाल जिंदगी नहीं दे सकता। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपने शरीर का सम्मान करना शुरू कीजिए। पैसा जरूरी है, लेकिन अच्छे रिश्ते उससे भी ज्यादा जरूरी हैं। ओकिनावा के लोग अपने परिवार, दोस्तों और समाज से जुड़े रहते हैं। वे अकेलेपन में नहीं जीते। आज सोशल मीडिया के दौर में लोग हजारों लोगों से जुड़े हैं, लेकिन अंदर से अकेले हैं। सच्ची खुशी लाइक्स और फॉलोअर्स में नहीं, बल्कि उन लोगों में है जो मुश्किल समय में आपके साथ खड़े रहते हैं। इसलिए अपने रिश्तों को समय दीजिए, परिवार के साथ बैठिए और दोस्तों से दिल की बात कीजिए। यही चीजें जिंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। बहुत लोग सिर्फ मजबूरी में काम करते हैं, सुबह उठते ही उन्हें काम बोझ लगने लगता है। लेकिन इकिगाई कहती है कि जब आप वही काम करते हैं जिससे आपको प्यार है, तब काम भी आनंद बन जाता है। हो सकता है शुरुआत में आपका पसंदीदा काम ज्यादा पैसा न दे, लेकिन अगर आप लगातार मेहनत करते हैं तो वही काम आपकी पहचान बन सकता है। हर महान इंसान ने शुरुआत छोटे स्तर से की थी, लेकिन उन्होंने अपने जुनून को कभी नहीं छोड़ा। कभी आपने महसूस किया है कि किसी काम में इतने खो जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता? इसे फ्लो स्टेट कहा जाता है। जब इंसान पूरी तरह अपने काम में डूब जाता है, तब वह सबसे ज्यादा खुश और प्रोडक्टिव होता है। यह स्थिति तभी आती है जब आप अपने पसंदीदा काम पर ध्यान लगाते हैं। इसीलिए कोशिश कीजिए कि हर दिन ऐसा काम करें जिसमें आपका दिल लगे। आज लोग अपनी जिंदगी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी देखने में व्यस्त हैं। किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास बड़ी गाड़ी है और किसी की सोशल मीडिया लाइफ बेहतर दिखती है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान की यात्रा अलग होती है। अगर आप हमेशा तुलना करेंगे तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। इकिगाई हमें सिखाती है कि खुद पर ध्यान दो, कल से बेहतर बनो और दूसरों से नहीं बल्कि खुद से मुकाबला करो। ज्यादातर लोग या तो अपने अतीत को लेकर दुखी रहते हैं या भविष्य को लेकर परेशान। लेकिन जिंदगी सिर्फ वर्तमान पल में होती है। जब आप वर्तमान में जीना सीख जाते हैं, तब छोटी छोटी चीजें भी खूबसूरत लगने लगती हैं। एक कप चाय, बारिश की आवाज और सुबह का सूरज भी जिंदगी को खास बना देते हैं। जापान के लोग मानते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर इंसान सीखना बंद कर देता है तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। नई किताबें पढ़िए, नई स्किल सीखिए और नए लोगों से मिलिए। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाइए। इकिगाई हमें यह नहीं सिखाती कि जिंदगी में कोई जादू हो जाएगा। यह हमें सिखाती है कि असली खुशी अंदर से आती है। जब आप अपने उद्देश्य को पहचान लेते हैं, तब जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन अर्थपूर्ण जरूर हो जाती है। आपका उद्देश्य बहुत बड़ा होना जरूरी नहीं है। किसी की मदद करना, अपने परिवार को खुश रखना या अपने सपनों पर काम करना भी आपका इकिगाई हो सकता है। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है। इसे सिर्फ भागदौड़ और तनाव में मत बिताइए। अपने अंदर झांकिए और खुद से पूछिए कि ऐसा कौन सा काम है जिसे करते समय आपको खुशी मिलती है। वही आपकी जिंदगी की असली दिशा हो सकती है। अगर आप अपने इकिगाई को खोज लेते हैं, तो आपकी जिंदगी सिर्फ सफल नहीं बल्कि खुशहाल भी बन जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इकिगाई की यह प्रेरणादायक समरी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल माई हू न ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब और नई सीख के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।